नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कुछ समय से बीमार चल रही थी और डॉक्टरों की निगरानी में थी। देर रात उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। चार्ल्स के सिंहासन पर बैठने के साथ ही ब्रिटेन और उसके बाहर जीवन से जुड़े कई पहलू बदल जाएंगे, जिनमें राष्ट्रगान, नोट, सिक्के, पोस्टल स्टैंप, पोस्ट बॉक्स और पासपोर्ट जैसी चीजें शामिल हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के परिणाम स्वरूप पूरे यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ में संस्थानों के नाम में परिवर्तन होगा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की जगह मुद्रा और प्रतीक चिन्ह पर नए राजा की प्रतिकृति लगानी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको होने वाले सभी बदलावों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। कैसे होगा करेंसी में परिवर्तन? यूनाइटेड किंगडम और अन्य कई देशों में सिक्कों और बैंक नोटों पर अब किंग चार्ल्स की प्रतिकृति दिखनी शुरू हो जाएगी। ये परिवर्तन ईस्ट कैरेबियन के साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित अन्य देशों की मुद्राओं पर भी दिखाई देगा। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी 4.5 बिलियन स्टर्लिंग बैंक नोट प्रचलन में है, जिन पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का चेहरा है। इसका कुल मूल्य 80 बिलियन यूरो है। इन्हें नए सम्राट के चेहरे के साथ बदलने के कम से कम 2 साल लगने की उम्मीद है। वर्ष 1952 में जब रानी गद्दी पर बैठी तो बैंक नोटों पर उनकी तस्वीर नहीं छपी थी। यह स्थिति 1960 में बदल गई, जब एलिजाबेथ द्वितीय का चेहरा बैंक के नोट डिजाइनर रॉबर्ट ऑस्टिन द्वारा डिजाइन किए गए यूरो 1 के नोट पर दिखाई देने लगा, जिसकी बहुत गंभीर आलोचना भी की गई थी। कनाडा में $20 के कुछ नोटों, न्यूजीलैंड के सिक्कों और सेंट्रल बैंक ऑफ ईस्टर्न कैरेबियन के साथ ही कुछ अन्य राष्ट्रमंडल देशों द्वारा जारी किए गए सिक्कों और बैंक नोटों पर रानी का चेहरा दिखाई देता है। अब गॉड सेव द क्वीन से गॉड सेव द किंग होगा। ब्रिटेन का राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन से अब गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। वर्ष 1952 से गॉड सेव द क्वीन ही गाया जा रहा है, क्योंकि किंग जॉर्ज की मौत के बाद एलिजाबेथ द्वितीय क्वीन बनी और 8 सितंबर 2022 तक सिंहासन पर विराजमान रही। इस तरह करीब 70 साल बाद कोई पुरुष यानी किंग चार्ल्स ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठेगा। ये न्यूजीलैंड का भी राष्ट्रगान है, वही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का रॉयल एंथम है। ब्रिटिश पासपोर्ट में भी होगा बदलाव। ब्रिटिश पासपोर्ट के अंदरूनी कवर पर लिखे शब्दों को भी अपडेट किया जाएगा, क्योंकि वे क्राउन के नाम पर जारी किए जाते हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट के अंदरूनी कवर पर लिखा होता है, ब्रिटेन की महारानी की ओर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपसे अनुरोध करता है कि पासपोर्ट धारक को बिना किसी बाधा या परेशानी के स्वतंत्र रूप से गुजरने दे, साथ ही उसे ऐसी सभी प्रकार की सहायता और सुरक्षा प्रदान करे जो आवश्यक हो। ऑस्ट्रेलियाई, कनाडा और न्यूजीलैंड के पासपोर्ट के अंदर भी इसी तरह लिखा होता है। औपचारिक समारोह में राज्य के प्रमुख को संबोधित करने वाला शब्द अब द क्वीन से द किंग में बदला जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज।